नमस्कार, अमन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। नागरिकता संशोधन बिल का विरोध जारी है, पूरे देश में जारी है और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कई लोगों को इंतजार था और फैसला आ गया। फैसला क्या आया वो आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएए को इनकार करने से मना किया है और उन्होंने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का टाइम दिया है। और इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ कुछ हस्ती है जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर नागरिकता संशोधन कानून जो है वो किस हद तक सही है। क्या जनता के लिए वह सही है? जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वह सही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर जो ये भी कहा जा रहा है कि आम जनता को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हमारे साथ है बिग बॉस की जानी मानी हस्ती, आप सभी जानते हैं, स्वामी ओम जी महाराज। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम स्वामी ओम जी से बात करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो सहमत है या नहीं है। मैं बिग बॉस का सुपर हीरो स्वामी ओम जी, हिंदू महासभा ग्लोबल प्रेसिडेंट, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि आप ये देखिए कि ये जो कानून बना है एनआरसी और सीएए, ये जनहित में एनआरसी अभी नहीं बना है, एनआरसी चल रहा है और उस पर और सीएए में तो अब गजट में भी आ गया है वो। ये बिल्कुल बहुप्रतीक्षित विधेयक है। ये कांग्रेस ने भी इसको तैयार किया था उस वक्त। आप ये देखिए कि इंदिरा जी के घर में जब मैं रहता था तब से लेकर के। तो आप सीधा ये बताइए कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? देखिए, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उसका वजह ये है कि ये किसी भारतीय मुसलमान के खिलाफ नहीं है, और जब भारतीय मुसलमान के खिलाफ नहीं है और जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर के यहाँ आए हैं, उनको तो सरकार ने सिर्फ ये 3 देश ही क्यों लिया? 3 देश इसीलिए लिया क्योंकि इन तीनों देशों से ही ये प्रताड़ित लोग यहाँ पर अधिकतर आए हैं। और ये जो हिंदू, बौद्ध, ईसाई, ये लोग जितने भी अभी शरणार्थी बनकर के, लेकिन आप जानते होंगे यूनाइटेड नेशन का शरणार्थियों का के लिए एक कानून पहले से बना हुआ है, उसी की पुनरावृत्ति इसमें हुई है। इसमें कोई नई बात नहीं आई है, और ये कोई नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी ने कोई पहली बार नहीं बनाया है। कांग्रेस ने भी ये विधेयक तैयार किया था। लेकिन धर्म को गिनना कहाँ तक सही है? देखिए, धर्म को तो गिनना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी आप ये देखिए, वो गुरुद्वारे के ग्रंथी की बेटी का अपहरण किया गया। दुनिया भर के आप ये देखिए कि जिस वक्त ये 1947 में जब विभाजन हुआ था तो धर्म पर आधारित विभाजन हुआ था, और उस वक्त वहाँ पे 50 लाख 3 करोड़ हिंदू थे। आज मुश्किल से वहाँ पर बच गए हैं 27% हिंदू थे, आज मुश्किल से 1% हिंदू बचे हैं। तो इनको डरा धमका करके इनके बहू बेटियों को किडनैप करके, बलात्कार करके उनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। तो ये तो इस्लाम भी ऐसा नहीं कहता, इस्लाम तो शांति का धर्म है, इस्लाम भी ऐसा करने के लिए नहीं कहता। चलिए हम आपसे बात करेंगे इसी मुद्दे पर। स्वामी ओम जी ने जो सवाल उठाए हैं तो उनसे हम बात करते हैं कदीर जी से, जो समाज सेवक है और शाहीन बाग में ही रहते हैं। आपको पता होगा कि शाहीन बाग में 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा है, लोग हट नहीं रहे हैं, वहां पर विरोध प्रदर्शन बिल्कुल जोर शोर से चल रहा है। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जो है वो बिल के खिलाफ है, क्योंकि हमें इनकी नीयत पर शंका है। अभी ये स्वामी ओम जी ने बोला है कि एनआरसी आ चुका है, और सरकार ये कह रही है कि एनआरसी की हमारी कोई चर्चा ही नहीं हुई, एनआरसी आ गई नहीं, एनआरसी पे बात नहीं हुई। तो हमें तो इनकी नीयत पर शंका है कि इनकी नीयत क्या है। हम बिल का विरोध जो कर रहे हैं, बिल ये कहते हैं नागरिकता देने वाला, बेशक नागरिकता देने वाला, लेकिन किसको, हमें इनसे जानना चाहते हैं किसको नागरिकता देने वाला है। इसमें इन्होंने ये शंका ही क्यों डाली कि हिंदू और मुसलमान को बांट के रखा। लेकिन उनका कहना है कि जो 3 देश लिए गए हैं उसमें प्रताड़ित लोग हैं, उनके लिए है। तो इसमें निष्पक्ष होना चाहिए ना, सभी की नहीं होना चाहिए ना। तो जो प्रताड़ित लोग होकर आ रहे हैं वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। हमारा ये धर्म देश है, मुस्लिम कंट्री सबके लिए नहीं होता, ये सबके लिए है। ये हमारा हिंदुस्तान सेकुलर है, ये सभी के लिए है। इसमें तरह तरह के फूल हैं, और सारे फूल खिलेंगे तो खूबसूरत ये देश। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला है, क्या आप उससे सहमत है? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कोई नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 4 हफ्ते के बाद हम सुनेंगे। सरकार को टाइम दिया है कि सरकार अपने जवाब फाइल करे।
और 1 हफ्ते का टाइम एक्स्ट्रा दिया है कि 5 में हफ्ते में हम इसे फाइनल कर देंगे। तो जो न्यायालय का फैसला होगा, हमने देखो मस्जिद के मामले में न्यायालय का फैसला माना, हमने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, कोई पिटीशन डाली, और आगे ये न्यायालय का फैसला आएगा। तो डाली आप लोगों ने, रिव्यू पिटीशन डाली थी? नहीं, कोई नहीं डाली है। क्यूरेटिव भी अभी डल गया वो सब राजनीति है, वो जो है वो सब क्या नाम है, राजनीति कर रहे हैं लोग, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हाँ, तो उनको रोकिए ना। हमने, लेकिन सरकार जो कह रही है कि इससे किसी का नुकसान नहीं है। ये नुकसान कैसे नहीं है? ये जैसे अब स्वामी ओम जी कह रहे हैं, आपके चैनल पे आपके सामने कह रहे हैं कि एनआरसी और सीए आ गया। हाँ, तो इसमें नुकसान क्या है? बताइए। जब ये आप पाकिस्तान के, बांग्लादेश के आतंकवादियों को आप आने देंगे क्या? सुए से वो कोई हमारे नुकसान देश नहीं में है, आग लगाए, लेकिन इसको कत्लेआम करें, उसके लिए आप बुलाएंगे क्या? इसको एनआरसी से जोड़ कर देखिए। तो एनआरसी तो अभी आया ही नहीं है। कह तो रहे ओम जी महाराज, क्या एनआरसी आ चुका? जैसे ये आसाम में हुआ, असम के अंदर क्या हुआ है कि ये वहाँ 19 लाख लोग निकाल दिए गए। ये सीए का जो इन्होंने अमेंडमेंट करा है, क्यों करा? इस पे इनकी फर्क है, क्यों इन्होंने थोड़ी क्या कांग्रेस ने विधेयक तैयार की थी, इन्होंने इसको अमेंडमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं फर्क पड़ा है। ठीक है, हम आपसे बात करते हैं, हमसे आपसे बात करते हैं। हमारे साथ जंगपुरा विधानसभा 2020 के निर्दलीय उम्मीदवार भी है मोहम्मद असलम बनी। चलिए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। मैडम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सीए, एनआरसी और एनआरपी सरकार इनको लेकर के जो जनता में भयभीत फैला रही है और उनको गुमराह कर रही है, वो उसका रवैया ठीक नहीं है। सरकार को सबसे पहले क्या नाम है, रोजगार पे काम करना चाहिए, एजुकेशन पे काम करना चाहिए, और भारत की क्या नाम है जो अर्थव्यवस्था गिर रही है उस पर काम करना चाहिए, नौकरियों पे काम करना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी सीए पे बात करता हूँ कि सबसे पहले सीए आसाम में ये लेकर के आए, एनआरसी आसाम में लेकर के आए। इन्हों को ये लगता था कि एनआरसी के अंदर सारे हिंदू ही, सारे मुसलमान ही आएंगे, लेकिन हिंदू एक नहीं आए। जब इन्होंने देखा कि 19 लाख एनआरसी में हिंदू वहाँ पर और मुसलमान आए, जिसमें 17 लाख हिंदू हैं लगभग, मेरा आंकड़ा सही भी हो सकता है, और लेकिन उसके बाद में इन्होंने देखा कि सारे हिंदू जा रहे हैं, तो इसका मतलब तो एनआरसी जो सीए वहाँ पे आया है, तो इसका मतलब वो सारे आतंकवादी हैं जो हिंदू उन्होंने आए हैं। उसकी डर की वजह से इन्होंने कहा है कि हम सीए लेते हैं जिसमें हिंदुओं को हम नागरिकता दे देंगे और मुसलमानों को नहीं दे देंगे। हमने उस पर भी सबर कर रहे। जब तुम हिंदुओं के इतने पक्षपात बनने हो और हिंदुओं को इतने सपोर्टर बनने हो, तो आप क्यों क्या नाम है श्रीलंका के हिंदुओं को लाते, वहां पे नहीं हो रहा उत्पीड़न उनके साथ? क्यों आप बर्मा के क्यों नहीं लाते, वहां पे नहीं हो रहा? क्यों आप नेपाल के क्यों नहीं लाते, वहां पे हिंदू नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? आप ये जो कौम के लेकर के हिंदू धर्म को जो गुमराह कर रहे हैं, वो प्रताड़ित हैं। तो पाकिस्तान के अंदर क्या नाम है मुसलमान, पाकिस्तान के अंदर प्रताड़ित मुसलमान नहीं है, मस्जिदों में बम फट रहे, वो प्रताड़ित नहीं है? वो भी तो प्रताड़ित है। क्या नाम है अफगानिस्तान के अंदर प्रताड़ित है, वो भी तो प्रताड़ित। चलिए हम आपसे ही बात करेंगे, हम आपसे ही बात करेंगे। आप जो देश की जनता को गुमराह कर रहे हो, देखिए, और आप इस तरह से बात नहीं करोगे। 2008 में हाईकोर्ट में मैंने ये लगाया था पिटीशन, जिस वक्त 5 लाख पाकिस्तानी हिंदू सिंधी प्रताड़ित होकर के आए थे। उस वक्त हाईकोर्ट ने हमको कहा कि हम इसको डिसमिस करें। हमने कहा बिल्कुल डिसमिस नहीं कर सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री और लियाकत अली खान के अंदर समझौता हुआ पड़ा है, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये लिख करके दिया हुआ है कि जो भी हिंदू प्रताड़ित होगा उसको भारत में नागरिकता दी जाएगी। लेकिन फिर मुस्लिम के लिए पक्षपात क्यों? यहाँ मुस्लिम के लिए देखिए, भारतीय मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि कश्मीर में किस तरह से कत्लेआम आतंकवादी पाकिस्तानी मुसलमान लोग कर रहे हैं, तो उन आतंकवादियों को हम यहाँ पर बुला करके हम कत्लेआम करने का छूट नहीं दे सकते। भारत के जो मुसलमान हैं, ये कैसे कह दोगे भारत जो के जो वहां से हिंदू मुसलमान आए हैं वो उनके आतंकवादी नहीं खिलाफ होंगे? कुछ भी नहीं है। भारत के मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं है। उनको उनकी नागरिकता खत्म नहीं की जा रही है। कांग्रेस सरकार ने पहले हमारे साथ ये तो जी, हमारे साथ एक मिनट हमारे साथ ऑल समाज सहायता केंद्र की राष्ट्रीय अध्यक्ष नसीमा शेख जी आइए, उनसे राय जानते हैं, उनकी क्या राय है इस पर। आप बताइए जरा अपनी राय, आप क्या कहना चाहते हैं इस कानून? मेरी राय तो यही है कि सीएए का कानून रद्द करा जाए, क्योंकि ये काला कानून है। ये हमारे समाज में खाली दुश्मनी फैलाने वाला कानून है, एक दूसरे से लड़वाने वाला। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है ही नहीं। आज शाहीन बाग में इतने लोग बैठे हैं, आधे से ज्यादा वहाँ हिंदू बैठे हैं, मुसलमान के पक्ष में, सीएए के पक्ष विरोध कर रहे हैं वो। आप ये गलत करें। उस वीडियो की पोल खुल चुकी है, वो वीडियो गलत थी।
नहीं देखिए, वो आपको लगता है वीडियो गलत थी, वो बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक है। पुलिस ने हमको रिपोर्ट दी है, 700-700 रुपया 500-500 रुपया लेकर के वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ पर कोई भी निस्वार्थ भाव से सीएए के खिलाफ नहीं बैठा हुआ है। सबको पैसा दिया जाता है, और ये बताइए आईएसआई दे रही है, ये पैसा आईएसआई दे रही है उन लोगों को जो धरने में बैठे हुए। आपके द्वारा आईएएस के हाथ से पैसा आ रहा है, आपके लगातार अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? 1 मिनट, शाहीन बाग के अभी देखो, इन्होंने ओम जी महाराज ने एक बात कही है। सर 1 मिनट, ओम जी महाराज ने एक बात कही है। नसीमा जी ने पूछा कि वहाँ आधे से ज्यादा हिंदू बैठे, तो ओम जी महाराज ने कहा कि जो हिंदू बैठे हैं वो 700-700 रुपए लेके बैठे, बिल्कुल बैठे हैं। अब ओम जी महाराज से मैं पूछता हूँ, ओम जी महाराज ये कह रहे हैं कि आईएस दे रही है, तो क्या हिंदुओं को आईएस दे रही है? वो आपके द्वारा आ रहा है, आपके द्वारा आ रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पैसा आपके द्वारा आ रहा है? किस बात? आईएस पैसे दे रही है हिंदुओं को, आप ये कह रहे हो, तो वो पैसा आपके द्वारा आ रहा है? नहीं, मेरे द्वारा क्यों आएगा? आईएसआई के एजेंट बैठे हुए हैं वहाँ पे, अरे आईबी का रिपोर्ट है, सरकार का रिपोर्ट है, रॉ का रिपोर्ट है। ये आप किस प्रूफ से ये बात कह रहे हैं? आई है ना, आरटीआई है आपके पास? क्या आरटीआई लगाई आपने? आरटीआई का हमको जरूरत नहीं है। आईबी आपका वालों से और रॉ वालों से मेरी लगातार बात होती रहती है। मेरा भी फाइल बना हुआ है इन दोनों डिपार्टमेंट में, तो वो आईबी वाले थोड़ी गलत रिपोर्ट देंगे। ओम जी, आप देश को गुमराह कर रहे हैं और भटकाने, ये इस देश की जनता ना लड़ेगी। पहले आपने क्या नाम है पुलिस और पब्लिक कराना चाहा, फिर उसके बाद में आपने क्या नाम है, उसके बाद में हिंदू मुसलमान कराना चाहा, उसके बाद में अब तुम ये जो तुम बांटना चाह रहे हो, इस पर आप कामयाब नहीं हो पाओगे। मैंने याचिका लगाई, हाईकोर्ट में तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था इनको हटाने के लिए, उसके बावजूद भी पुलिस ने वहां पर कोई लाठीचार्ज नहीं किया। तो शांति से बैठी हुई है, शांति से बैठे, क्यों लाठी चार्ज करेंगे? सबका अधिकार है। एम्बुलेंस में मरीज मर रहे हैं, गलत बात है। वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। आप चलिए, ठीक है। नहीं है, मैं आपको धरना से नहीं रोकता, आप सड़क को छोड़ दीजिए ना। धरना सड़क छूटी हुई है, जंतर मंतर है, सुनिए तो बात सही है, वहाँ जाकर के कीजिए ना। मैं अभी आप कह रहे हो 500-700 रुपए लेके बैठी, जितने भी मेरा ये कहना है, स्वामी ओम जी से मेरा ये कहना है, क्या ये देश के अंदर शांति से धरना प्रदर्शन करना अपराध है क्या? उस पर भी लाठी चार्ज? तो धरना स्थल क्या है? आप कहाँ बैठने दे रहे हो? पार्क में आप नहीं बैठने दे रहे, क्या नाम है, जंतर मंतर पर आप नहीं बैठने दे रहे, आपकी पुलिस नहीं बैठने दे रही। आप जो इस देश के नागरिक हैं, आप मेरे भाई हैं, आप हमारे भारतीय हैं, आपके खिलाफ तो कुछ है ही नहीं। मेरा 1 मिनट देखिए, हम और आप दोनों मिलकर के हमने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी। हम आप पर संदेह नहीं करते। हम पाकिस्तानी आतंकवादियों पे, बांग्लादेशी घुसपैठियों पे और अफगानी तालिबान वाले आतंकवादियों पे हम शंका करते हैं, और शंका ही नहीं, वो प्रमाणित हो चुका है। आप स्वामी ओम जी, मेरी एक बात ध्यान से सुन लें। आप 70 साल के अंदर बहक गए हो, और आपको तो सिर्फ 6 साल सरकार में आए हुए। हमने तो 1200 साल राज किया है। हमारे किले गवाए हैं, हमारे कुतुब मीनारें गवाए हैं, हमारी मस्जिदें गवाए हैं। हम सारी कम्युनिटी को साथ लेकर के चले। आप 70 साल में बांट दिया आपने पूरे देश को। आपने 6 महीने में कहा लगा खड़ा कर दिया। आपसे सरकार चलानी नहीं आ रही। आपको विरासत में मिल चुकी है चीजें। ताजमहल आपको उसकी कदर नहीं हो रही आपसे। आपसे नहीं है। आपने हमारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया। कोई प्रूफ है? फिर भी हाँ, प्रूफ है ना। प्रूफ दो ना। प्रूफ है, क्यों नहीं दे पाए सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में, आप मजबूर कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में मैं पिटीशन लगाने जा रहा हूँ। 31,000 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया हुआ है ना। हमारे पास में पुरातत्व विभाग का एएसआई का पूरा रिकॉर्ड है। कुरान की किसी से स्टडी करा लो। क्या नाम है? कुरान में थोड़ी आप कहीं भी गलत जगह पर आप इबादत नहीं कर सकते हो, नापाक जगह पे नहीं कर सकते हो। आप कैसी बात कर रहे हो? आप गुमराह क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास में एएसआई के रिकॉर्ड है। आप ये कह रहे हो कि हमने मंदिरों को सही तोड़कर मस्जिद बनाई। हाँ। तुम एक बार बताओ, 800 साल 900 साल मुगली हुकूमत रही। आज मुगल हुकूमत रहने के बाद भी, मुसलमान हुकूमत रहने के बाद भी इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू हैं। क्या ये सेकुलरिज्म का इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको?
मुसलमान सेकुलर है। अगर तो चाहते थे हम उस सरकार में जैसे हमें प्रताड़ित आज कर रहा है, देखिए, हमारे ऊपर कादिर साहब, आप बुरा मत मानना। हमने क्या आपके साथ तिरंगे का अपमान किया है इन्होंने। आप पहले सीधे एक सवाल है मेरा, उस सवाल का आप जवाब दीजिए कि ये जो कानून लाया गया, क्या इससे देश के जो लोग हैं उनका कुछ भला है? बिल्कुल भला है। क्या भला है? उसका भला ये है, आप ये देखिए, जो हिंदू प्रताड़ित होकर के आए हैं, एक मिनट, नहीं, हिंदू प्रताड़ित होके आ रहे हैं, जो हिंदू ईसाई सिख प्रताड़ित होकर के आए हैं, उसके लिए लियाकत अली खान और पंडित नेहरू के बीच में एक समझौता है, और उस समझौते के अनुसार ही ये कानून बनाया गया है सीएए। इसमें आप वो बताइए, आप उस समझौते की बात कर रहे हो, समझौते के तहत तो हिंदल तक आता है। मुस्लिम समाज के लिए 57 देश हैं, ये हिंदू कहाँ पर जाएंगे? इनका तो कोई देश है ही नहीं। डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया, हम तो चाहते नहीं थे। आप ये देखिए, हमारा जो हिंदू महासभा है उसने बंटवारे का विरोध किया था, हम तो चाहते ही नहीं थे कि बंटवारा हो। एक मिनट दिखाना। आज मैं कहना चाहता हूँ, ओम जी महाराज, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हम पावरफुल हैं, हमारा देश पावरफुल है, हमारे ये गृह मंत्री जी, हमारे क्या नाम है, राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि हम पीओके तक जाएंगे। हम कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं, हम डंके की चोट पे कहते हैं तुम पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाओ, बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिलाओ। हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। जब हम बांट के, तुमने बांट के दिया, तुमने बांटा, हमने नहीं बांटा। आज हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिलना चाहिए, और इसलिए इसके लिए हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। हमने विरोध नहीं करा, 3 से 70 पे हमने विरोध नहीं करा। हम पाकिस्तान पे भी चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा है, मैं खुद चाहता हूं, पीओके हिस्सा नहीं है। हम तो चाहते हैं। ओम जी महाराज, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं कहना चाहता हूँ, पीओके को मत लो, पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा। मैं चाहता हूँ पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिले, बांग्लादेश पाकिस्तान में मिले, ये मैं चाहता हूँ। मैं अपनी सरकार से चाहता हूँ कि सरकार हमें फौज में भर्ती करे, सरकार हमें फौज में भर्ती करे। हम छीन के दिखाएंगे पाकिस्तान, हम छीन के दिखाएंगे बांग्लादेश, हम छीन के दिखाएंगे, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे। हमें सरकार लावे तो सही, आप लोग शेर हैं, हमें सरकार लावे तो सही। शेर कैसे माने जाएंगे? देखिए, जो बात अभी जो भी है, एनआरसी में निकल तो रहे हैं लोग, जो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है किसी भी वजह से, उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। आप भारतीय, एक चीज बताइए, आप जब अमेरिका का वीजा लगवाने जाते हैं, जितने कागज आपको कहते हैं वो सारे कागज आप देकर के आते हैं ना। एक विदेशी सरकार को यदि आप सारा कागज देकर के आते हैं, तो आप अपने देश के रिकॉर्ड में या देश के अधिकारी को वो आपको देने के लिए भी नहीं करें। लेकिन ये कैसा लॉजिक है? ये कैसा लॉजिक है? देश के नागरिक से ही सबसे मांगो, नागरिक से ही सबसे मांगो। एक धर्म को क्यों छोड़ रहे हो आप? सबसे मांगो। नहीं, एक धर्म के लिए वो है, भी नहीं एक धर्म के लिए सबसे मांगा जा रहा है। नहीं, एक से मांगेगा। सीए में आप अपने मकसद में कामयाब, जनता ने एक भूल की है, बर्नी साहब, एक बार भूल किया, दोबारा भूल नहीं करेगी जनता। नहीं, सीए में सबसे मांगा जा रहा है, नहीं मांगा जा रहा है, सबसे नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ मुस्लिम को दिखाने पड़ रहे हैं। वो सिर्फ नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। एनआरसी में दिखाना तो सबको ही है, डॉक्यूमेंट तो सबको दिखाना सबको पड़ेगा, लेकिन सबको इन्होंने मान लिया जाएगा, मुस्लिम का नहीं माना जाएगा। तो 19 लाख आसाम में कैसे हिंदू आ गए? अरे उसी से तो डर गए आप। हाँ, तुम खुद विदेशी हो, मांगा गया सुनो, तुम खुद विदेशी हो, आपका इतिहास निकाल लो, आप सब विदेशी हो। सिर्फ यहाँ पे दलित हिंदू है, नहीं, दलित और मुस्लिम यहाँ का नागरिक है देश का, बाकी तुम सब विदेशी हो। 5,000 सुनिए, मोदी जी अपना प्रूफ दिखाया, अमित शाह अपना प्रूफ दिखाया, हम दिखाएंगे ना, हम भी दिखाएंगे ना, हम नहीं दिखा पाएंगे तो डायरेक्ट एनआर सुनो, डायरेक्ट एनआरसी ला करके लगाते ना आप, तो पता पड़ता कौन विदेशी है। देखिए, सीए में क्यों लाए आप? 14 साल के मांग रहे हो। एनआरसी इन्हें डर लगा, ये खुद विदेशी है, आया है। अब आप ये देखिए कि आसाम में खुद विदेशी है और हिंदू सबसे मेरा सीधा सवाल, नहीं, हम तो फर्जी हो ही नहीं सकते। आप खुद विदेशी हो, आप डिग्री दे नहीं पाए। मैं सब नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या नाम है, वहां से बोलते हैं रामलीला ग्राउंड से कि एनआरसी में काम नहीं हो रहा, और अमित शाह जी कहते हैं हम एनआरसी लेकर के आएंगे। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें
देखिए इसमें तो आप प्रधानमंत्री से बोलो, उन्होंने अलग-अलग बयान क्यों किए? आप प्रधानमंत्री से बोलो इस्तीफा दे वो। नहीं, भारतीय मुसलमानों का इसमें कोई नुकसान नहीं आप है। प्रधानमंत्री सिर्फ को हम उतार करके आतंकवादियों को रोकना चाहते हैं। इतने यहाँ पे मुस्लिम में कौन से आतंकवादी अब तक जितने भी मुकदमा चल रहे हैं आतंकवाद के ऊपर, किसके ऊपर चल रहे कौन सा आतंकवाद हो रहा है? हैं? इंद्रिस जी को जो आपने मुस्लिम मंच का अध्यक्ष बनाया, उनके ऊपर मुकदमा कौन सा चला बताइए आप? देखिए मैं आपको ट्रेन में बम रखने का, देखिए मैं क्या रख रहा है? ट्रेन में बम रखने का मुकदमा चल रहा है उनपे। देखिए, आप किसकी बात कर रहे हो? उसमें कोई कन्विक्ट नहीं हुआ क्यों ना। क्यों नहीं? आप पर क्या ठाकुर पे क्या मुकदमा चल रहा है? कन्विक्ट नहीं हुआ ना। कन्वर्ट तो आप खुद नहीं करोगे ना, नहीं, नहीं। आप निर्दलीय, आप क्या नाम अरे है, भाई विपक्ष करवाओगे? जुडिशरी न हिंदू है न जुडिस- मुसलमान है। जुडिशनरी, अरे जुडिशनरी सबको पता है बाबरी मस्जिद का फैसला कैसे आया, पूरे देश को पता है बाबरी मस्जिद का फैसला। इस देश का सबसे ज्यादा शर्मनाक दिन वो था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज आकर के बाहर इंसाफ के लिए बैठ गए। क्या भारत का शर्म का आनी चाहिए। बाबर जैसे उस डकैतों का है क्या वंशज? मेरी बात सुनिए, उस बाबर के ही वंश के द्वारा जो इतने किले बने उसके कमाई खा रहे हो, अब वो वापसी करो ना। अब देखिए एनआरसी हो चाहे सीएए हो, दोनों में ही हिंदू मुसलमानों के सबके कागजात दिखे जाएंगे। जिसके पास नहीं होगा वो उसके ऊपर में वो लागू अरे होगा। महाराज, चलिए, एक मिनट। अमेंडमेंट में ला हाँ, ना उसको, एक मिनट तो सबको लाना अमेंडमेंट में। कहाँ से आएगा? एक क्यों? मिनट, मैं सवाल करूं नहीं पढ़ रहे हैं। मैं सवाल करती लगाने हूँ। पड़े। मेरी अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। आपसे सवाल है, आप जो अभी कह रहे हो कि हर चीज में सबको लिया गया है, लेकिन आपको पता होगा सीएए में मुस्लिम को छोड़ा गया है और सभी धर्म को लिया गया है। पाकिस्तानी मुस्लिम, बांग्लादेशी मुस्लिम और अफगानी मुस्लिम को श्रीलंका के क्यों नहीं ले रहे? श्रीलंका में कोई बर्मा के क्यों नहीं ले रहे? नेपाल के क्यों नहीं ले रहे? कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। श्रीलंका में कोई आप- हिंदू आप ईसाई सिख राजनीति प्रताड़ित करते नहीं हो, हो रहा है। राजनीति के तरीके इसमें से करो। राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो देश की मैं ओखला में रहता हूँ, लेकिन मैं ओखला में रहता हूँ, लेकिन मैंने विधानसभा का टिकट जो ना जंगपुरा से भरा है। मेरे अंदर अगर वो पक्ष वाले क्या नाम है धर्म वाली बात होती है, मैं ओखला से टिकट लड़, लेकिन नहीं, मैं जहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं, देशभक्त मानता हूँ, जहाँ सब लोग रहते हैं, मैं वहां से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। कोई नई बात नहीं है इसमें। चलिए, मैं एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि आप जो कह रहे हैं कि सीए से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो हिंदू आएंगे, हाँ। तो ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, सिख हाँ ईसाई हाँ, ये जो भी आएंगे, हाँ, जो भी आएंगे, बौद्ध। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ के जो आतंकवादी हैं वो हिंदू बना के भेजते, क्योंकि आप तो कोई डॉक्यूमेंट देख ही नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है। मैं आपको चीज ऐसा बताऊं, ही होगा। इसका क्या प्रूफ है? इसका क्या प्रूफ है? ऐसा ही होगा। कादिर साहब, इसका क्या प्रूफ है? हाँ, मेरी पहले सवाल तो पूरा करने दीजिए। 11 लाख पाकिस्तानी पाक पीड़ित हिंदुओं को मैंने यहाँ नागरिकता दिलवाई है। उनके लिए मैं केस लड़ा हूँ। एक एक कागज मैंने चेक करवाया है, खुद भी आईबी से भी, सीबीआई से भी एक एक कागज चेक होता है उनका। उसके बाद जो कंफर्म हो जाते हैं कि ये सचमुच में वहाँ का पाकिस्तान से हम रिकॉर्ड मंगवाते हैं, कंफर्म हो जाता है किसी की बहू बेटी के साथ वहाँ बलात्कार हुआ। महाराज, वहाँ पे तब हम मस्जिदों उनको में भी तो देते बम हैं। फट रहे हैं, वहाँ पे स्कूलों में भी तो बम फट रहे हैं, वो भी तो पीड़ित हैं, वो मुस्लिम भी तो पीड़ित है, उन्हें भी तो लाओ। नहीं, वो भारत के मुसलमान थोड़ी वहाँ बम मार रहे हैं। बांग्लादेश, आप आतंकवादी पालेंगे तो वो तो वही होगा ना। श्रीलंका में किसके क्यों नहीं ला रहे? वहाँ पे हिंदू कितने पीड़ित हैं? देखिए श्रीलंका में भी अभी मुसलमान ने वहाँ गिरजाघर में बम फोड़ा था ना, कितने लोग मरे थे। ये काम इस्लाम मैं में, ये कहना इस्लाम चाहता तो हूँ। शांति का धर्म है। इस्लाम किसी का कत्लेआम करना नहीं सिखाता। मुसलमान के भेष में जो आप लोग कर रहे हो वो गलत है। मुसलमानों के लिए क्या ऑथेंटिक गारंटी देंगे प्रधानमंत्री जी, क्या नाम है गृह मंत्री जी, क्या या तुम कह रहे हो कि यहाँ सेकुलर है? देखिए क्या हम प्रताड़ित नहीं हो रहे? हम हो रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे जवानी के दोस्त हैं, उनसे मेरी इस बारे में बात हुई है। अमित शाह से मेरी इस बारे में बात हुई है पर्सनली, और उन्होंने ये कहा कि भारतीय मुसलमान जितने भी हैं वो सब हमारे भाई हैं, भाई थे और भाई ही रहेंगे। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सिर्फ लिख कर दो ना, लिख कर दो, हाँ वो लिख कर दो, लिख कर दो। बताइए, वो लिख कर क्यों नहीं देते? वो ये हम भी लिखवा देंगे, वो कब हम लिखवा देंगे? अब तो एक महीना होने जा रहा है एक पूरा महीने- देश विरोध प्रदर्शन में, अब कब लिखवा जो देंगे? बीमारी 70 सालों से चला आ रहा था उसको खत्म करने में एक महीना क्या बहुत लंबा समय हो गया। तब भी मैंने विरोध किया था इस बात आपको का। जो ठंड में ये धरना प्रदर्शन दे रे हैं, इन पर तरस नहीं आ रहा? छोटी छोटी बहनें, अगर आप आपको कीजिए ना, मैं आप कहाँ मना कर रहा आपको हूँ? जरावे तो लिख करके दे दो। नहीं माँ बहनें रोड पे आप पड़ी हैं, आप छोटे छोटे एक तो बच्चे पहली रोड पे बात तो आपको ये चलना है कि धरना प्रदर्शन ये अवैध है, सड़कों को जाम कर दिया है, मरीज मर रहे क्या हैं करें? एम्बुलेंस में। नहीं, डिटेंशन ये- कैंप में चले जाएं। ये डिटेंशन सेंटर, देखिए डिटेंशन सेंटर मोदी जी ने नहीं बनाया, डिटेंशन सेंटर बनाया था कांग्रेस ने। 40 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिए आसाम के लिए, आप रिकॉर्ड करके देखिए। तो वो कांग्रेस का बनाया हुआ प्रोग्राम था, उसको उन्होंने, कांग्रेस ने ही तो इन घुसपैठियों को अंदर किया है अपने वोट बैंक के लिए। कांग्रेस को इन घुसपैठियों से वोट बैंक मिलता है।
जैसे ममता बानो ने तो बात कर घुसपैठिया तो रखी है। सारे हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध धर्म भी है। सारे नहीं है। क्यों सारे हैं? सारे नहीं है। क्यों सारे हैं? हम लोग आज से नहीं, सतयुग से हम लोग यहाँ पर है, लाखों सालों से, 16 लाख साल पहले भगवान राम आए अभी थे। 17 लाख जो 17 लाख जो आया है, जो इस्लाम है वो सिर्फ 14 साल पुराना है। 17 लाख हिंदू कहाँ से आ गए फिर विदेशी? वो आसाम के अंदर हाँ, तो उनको वहां से भगाया गया। अगर आपका रिकॉर्ड दिखा जाए तो आप भी विदेशी निकलोगे। यहाँ से जाना पड़ेगा चाहे कहीं भी जाए। नहीं तो आप तो कागज 14 के दिखा दोगे। आप सीए हटाकर आओ ना सामने। नहीं, हम आपको सीए में ही दिखा देंगे। अब कोई बात नहीं, पर ये लग रहा है कि ये बहस कभी खत्म नहीं होगा, और खत्म हो जाएगा, जब तक खत्म इस हो कानून का कोई फैसला नहीं आ जाता, देखिए, कानून आज का अगर फैसला तो आ जाता गया और ये सीएए वापस नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी धरना प्रदर्शन कर लें। सेटिंग है उन धरना प्रदर्शन करने वालों की जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। जनता का जो कहना है कि मोदी जी जो अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे, उनके खुद के पढ़ने का पता नहीं है, और जो पढ़े लिखे बच्चे वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। सबको कागज दिखाना होगा, मोदी जी को भी दिखाना होगा, स्वामी ओम जी को भी दिखाना होगा, अमित शाह को भी दिखाना होगा, सब दिखाएंगे। अभी तो आपको कागज दिखाने की जरूरत ही नहीं है। कर दिया कि हिंदू लोगों को तो कागज दिखाने की ये ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ये गलतफहमी है। आप बोला लोगों है, को। अमित शाह ने बोला है। अमित शाह को छोड़िए ना, आप कानून पढ़िए ना, सिर्फ 2 पेज। अब आप खुद ही कह रहे हैं अमित शाह को छोड़िए। कानून है, आप पढ़ लीजिए, हमने तो पढ़ा है। आप अमित शाह को नहीं मानते? 2.5 पेज का है। 3 पेज का कानून है। आप 3 पेज। आप और आपकी सरकार, आप लोग महाराज, हमारे भाई महाराज, हैं। ओम जी, आप इनकी भी सुनिए। महाराज, जितनी एनर्जी है, जितनी ताकत आप बोलने की और चीखने की, और ये प्लानिंग तरह तरह की बना रहे हो देश को बांटने की और जनता को बांटने गुस्से की वाली, नहीं। आपने कहा आप मेरी बात सुनिए, किया था, आप आपने इतनी बोली प्लानिंग, इतना जोर और इतनी ताकत, इतनी एनर्जी अगर आप रोजगार देने में लगाएं, जनता को यहाँ पर एजुकेशन में लगाएं या फैक्ट्रियां लाएं, बड़े बड़े वो लाएं, वो भी तो आ रहा है। कहाँ आ रहा है? अभी- 6 साल से अभी- धोखा दे रहे हो आप। अभी- वो कब आएगा? वो कब आएगा? अभी बजट सेशन सुनिए, अभी बजट सेशन आ रहा है, निर्मला सीतारमन ने। निर्मला सीतारमन मौके पे नहीं है बजट में, नहीं, देखिए बजट अभी पेश नहीं हो रही वो। नहीं, वो कागज आएगा ना, कागज में तो सारा होगा ना। आपके सारा मंत्री, कागज में होगा ना। आपके सरकार के मंत्री आपसे आधे से ज्यादा खफा हैं, ये पता है आपको? देखिए, सवाल उसका नहीं है। आपने अभी रोजगार की बात की ना, अभी आ रहा है ना बजट को आने दीजिए ना आप। उसमें यदि आपको ये सब नहीं मिले तो उसके बाद कीजिए, बजट आया थोड़ी है। तो अभी तो 6 साल होने जा रहे हैं, 6 साल में इनका बजट अब 60 साल में आएगा, 6 साल में नहीं आएगा इनका, 60 साल में आएगा। बजट तो अभी सामने आ रहा है। इनकी आरएसएस आज भी रजिस्टर्ड नहीं है, नेहरू तो खुद आज भी नेहरू- तिरंगा नहीं फहराते अपने यहाँ पर। गोडसे को मानते हैं, गांधी जी को? मैं गोडसे को मानता हूँ। गांधी जी क्यों नहीं मानते? ये गोडसे के गांधी पुजारी को हैं। गांधी को मैं इसीलिए नहीं मानता हूं क्योंकि इस देश का बंटवारा गांधी और नेहरू और जिन्ना ने मिलकर के करवाया था, इसलिए नहीं मानता हूं मैं। गोडसे जी ने क्या करा था? हैं? गोडसे जी ने क्या करा था? गोडसे जी ने ये किया था, अपनी रेवेन्यू बचाई थी। गांधी सारा रेवेन्यू पाकिस्तान को देने के लिए तैयार था। गोडसे जी ने गोली मार करके उस रेवेन्यू को बचा करके इस देश को बंगाली से लड़ा एक था। मिनट, तभी आप आप यहाँ हथियारों में बैठे। साथ देंगे? हैं? हथियार वो के साथ हत्यारा देंगे? नहीं है, क्यों? वो हमारे पूज्य शहीद हैं। उन्होंने अपना बलिदान दे दिया इस देश के लिए। एक वो बिल्कुल हत्यारे नहीं है। बापू को वो मार हमारे के जो वो दे- हमारे देश- आदर्श देश के हैं। नागरिक बापू थे। देशद्रोही था, कैसे उसने थे? देश का बंटवारा किया। ये बापू कैसे थे? देशद्रोही सबूत था। इस बात का। अरे सबूत यही है कि हमारा जो अखंड भारत था उसका टुकड़ा करवा दिया जिन्ना के साथ मिलकर के, किसने? बापू ने और नेहरू ने। हम तो कह रहे हैं मिलाओ। हैं? उन्होंने टुकड़े करे तो हम तो कह रहे हैं मिलाओ, छीनो पाकिस्तान। हाँ, तो हम काम बांग्लादेश कर रहे हैं। छीनो। हम तो चाहते हैं आप हम तो सब एक हो चाहते जाओ। हैं। आप ये कैसे कह रहे हैं हमारे कि हिंदू महासभा का यही लक्ष्य है। हमारे हिंदू महासभा का एक ही लक्ष्य है, अखंड भारत। ये मुसलमानी हुकूमत में अखंड भारत बना, सारे राज्यों को इकट्ठे करके। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। तो जब हमने मैं इसको आपको अखंड भारत बनाया, आपने बांटा क्यों? हमने थोड़ी बांटा, गांधी नेहरू और जिन्ना ने बांटा। नहीं, आपने बांटा। हम आपने तो उसका विरोध करते आपकी रहे। सोच ने बांटा। ना, बिल्कुल नहीं बांटा। हम कह रहे हैं अखंड भारत हमारा था, अखंड भारत बनाओ इसे। जिस हिंदू महासभा का मैं ग्लोबल प्रेसिडेंट हूँ, उसने इसका विरोध किया था। वीर सावरकर ने इसका विरोध किया था। देश की जनता जागती है तो इन्होंने मुगलों को उखाड़ फेंका। जब इस देश की जनता जागी तो इन्होंने अंग्रेजों को उखाड़ फेंका। तो आप क्या समझ रहे हो कि आपको जनता नहीं कुछ छोड़ देगी? आप कैसे ये भूल गए कि आपको जनता छोड़ देगी? जनता से सरकार बनी। आप आए तो जनता के सामने आकर के बात करो, मुंह क्यों छुपाए हो? चलिए ठीक है ठीक है। किसी भारतीय मुसलमान के खिलाफ ये कानून नहीं है। सिर्फ ये जो तो आतंकवाद, ये लिखित में क्यों नहीं दिया जा रहा? लिखित में क्यों नहीं दिया जा रहा ये चीज? देखो बेटी भारती, वो जो 2.5 पेज का जो कानून बना है ना, उसमें ये सब लिखा हुआ है। जी मोदी जी जनता से बात क्यों नहीं कर रहे? जो शाहीन बाग में इतने दिनों से प्रदर्शन हो रहा है, वो वहां जाके उन्हें समझा क्यों नहीं रहे? क्या समझाने की जरूरत है? कानून बना दिया, उसको पढ़ लो।
और ऑलरेडी मोदी जी रामलीला मैदान में मोदी जी कह चुके हैं, अमित शाह कल लखनऊ में कह चुके हैं, वो सब बोल तो रही है। मोदी जी और अमित शाह ने तो अलग अलग बयान दिया। अमित शाह जी कहते हैं कि एनआरसी लागू होगा और मोदी जी कहते हैं कि एनआरसी की बात ही नहीं हुई आज तक। तो ये क्या बात कराना है? चाह रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे हैं। आपने जेएनयू में करा दिया, आपने जामिया में करा दिया। नहीं, जेएनयू में तो मैंने खुद करवाया है, देशद्रोहियों को जीने का हक नहीं है। आप ये कैसे कह रहे कि जेएनयू में देशद्रोही? आपको पता होगा जेएनयू के बच्चे ही देश के बड़े बड़े पोस्ट पर है और आप ऐसे कह रहे कि वो देशद्रोही है। जो बच्चे देश के बड़े बड़े, सुनिए, जो देश के बड़े बड़े पोस्ट पर है उनको तो मैं देशद्रोही नहीं कह रहा हूँ। आपने तो डायरेक्ट कह दिया कि जेएनयू देशद्रोही है। जेएनयू में जो टुकड़ा करना चाहते हैं हिंदुस्तान के, वो देश के द्रोही ही है। इनके संविधान में लिखा है, जो इन्होंने हिंदू संविधान बनाया, कि किसी भी को भी पढ़ने की आजादी नहीं होगी। अगर कोई क्या नाम है उच्च जाति का कोई अपराध करेगा तो उसको माफ कर दिया जाएगा। तो ये वो आजादी छीनना चाह रहे हैं। तालिबान मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने की इजाजत नहीं देता। कानून का कुछ अभी हल नहीं निकला है। ये कानून बन चुका है, वो विड्रॉ नहीं होगा। जनता तो मान ही नहीं रही, देश के नागरिक ही नहीं मान रही, तो कैसे लागू होगा? देखो भारतीय, अभी ये लाइट जल रहा है, तो इस लाइट को आप अंधेरा कहेंगे तो भी वो लाइट है। आप यदि एक पक्ष में सुप्रीम कोर्ट चाहेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो देश की जनता कहाँ जाएगी? क्या विरोध प्रदर्शन करती रहेगी? देश की जनता नहीं कर रही है, ये सिर्फ 700-500 रुपए रोज का दिहाड़ी ले करके बैठने वाले लोग कर रहे हैं। आप ही बताइए, लेके कर रहे हैं। आप ही बताइए, 700 और 500 लेके इतनी ठंड में और एक महीने से कोई महिला अपने बच्चे को लेके कैसे नहीं बैठेगी? रखेगी, निठल्ले घर में बैठे हुए हैं, वहां पर आकर के बैठ गए, 700 रुपए मिल गए, और क्या चाहिए? अगर आप वायरल वीडियो की ही बात कर रहे हैं तो एक और वीडियो अभी वायरल हो रही है जिसमें बीजेपी वाले 700 रुपए दे रहे हैं राजनीति में। अब आप उसको बना क्यों कर रहे हैं? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास में प्रूफ है। आईबी ने, रॉ ने मुझे सारे कागजात दिखा दिया है ISI के, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबूत देखने के बाद बोल रहा हूँ। तो क्या बीजेपी ने जो 700 रुपए दिए उसका सबूत नहीं है आपके पास? बीजेपी ने दिए ही नहीं है, बीजेपी को जरूरत ही नहीं देने की। वीडियो तो वायरल हो रही है। नहीं, आप वो सबूत आप सुप्रीम कोर्ट में दीजिए। यदि आपके सबूत में दम होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको मानेगी। चलिए, ये बात हो गई। और अभी जो 8 तारीख को चुनाव होने वाले, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 8 तारीख को जो चुनाव होने वाला है उसमें देशद्रोही अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी का आपने देशद्रोही अरविंद केजरीवाल लिखा हुआ है। अरविंद केजरीवाल में दम है तो मेरे खिलाफ डिफेमेशन केस करके दिखाए, हमने दे रखा है। मैं देश की जनता से, दिल्ली की जनता से खासतौर से अपील करना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता निष्पक्ष किसी को वोट नहीं दे, मिलीजुली सरकार बनाए, नहीं तो ऐसे लोग ही हमें बांटने का काम करते रहेंगे। देखिए, हम देशद्रोही अरविंद केजरीवाल, देखिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो राजनीति, मैं ये कहना चाहूंगा, ऐतराज नहीं है। जिस देश की जनता ने प्रधानमंत्री को चुनकर भेजा है और भाजपा को चुनकर भेजा है, वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश की जनता की ओर भी ध्यान दे, क्योंकि ये देश की जनता को इतनी पावर है कि वो तुम्हें बना भी सकती है तो वो तुम्हारा विरोध भी कर सकती है। वरना इस देश के अंदर ये क्या नाम है, धरने प्रदर्शन बढ़ेंगे और बहुत बढ़ेंगे। कोई बात नहीं, बढ़ा लें। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोग खुश नहीं हैं और अभी भी केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है। तो चलिए, इसी के साथ मैं भारती सिंह विदा लेती हूँ। इसी तरह की तमाम देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज।